यूक्रेन एक ऐसी साजिश तैयार कर चुका है जिसे तीसरे विश्व युद्ध का छिड़ना तय माना जा रहा है। रूस ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ज़ेलेंस्की पूरी धरती को नर्क में झोंकना चाहते हैं। दरअसल रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने के लिए विनाशक प्लान तैयार कर चुके हैं। यह प्लान पर्ल हार्बर जैसा होगा, यानी अमेरिका के हवाई बेस पर हुआ तो हमला, जिसके बाद यूएस ने जापान पर परमाणु हमला किया था। ऐसी ही विनाशक साजिश का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने यूरोप के 10 अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करने का प्लान बनाया है। कौन से हैं ये टारगेट, देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध जब बल से ना जीता जाए तो छल काम आता है। पांच और 6 जुलाई को यूक्रेन पर रूस ने इतने बड़े प्रहार किए हैं कि यूक्रेन को नेटो देशों से मिली ताकत भी अब खत्म हो चुकी है। ये तस्वीरें 5 और 6 जुलाई की हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। हथियार गोदाम नष्ट हो गए, बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए। रूस के हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने खुद ये माना कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उल्टे यूक्रेनी फोर्सेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो ने हथियार पहुंचाने में देरी की, इसकी वजह से रूस को किलेबंदी और माइंस बिछाने का मौका मिला। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इससे बहुत धीमा हो गया। इसकी वजह से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अमेरिकी और नेटो देशों के हथियारों से भी यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों को आजाद नहीं करा पाया है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंतोनोव ने इस बात का दावा किया है कि अब यूक्रेन नेटो देशों को सीधे युद्ध में उतारने के लिए साजिश कर रहा है। अनातोली एंतोनोव ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका को जंग में उतारना चाहता है। यूक्रेन की साजिश है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। अगर अमेरिका या नेटो युद्ध में उतरे तो महाविनाश शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन को रूस के राजदूत ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और यूरोप की जनता युद्ध नहीं चाहती, लेकिन यूक्रेन पूरी धरती को युद्ध की आग में झोंकने वाली साजिश तैयार कर चुका है। सवाल ये कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर सकता है? इस बात की कितनी आशंका है कि यूक्रेन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कराने वाले कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे। ज़ेलेंस्की ने 5 जुलाई को कहा कि नेटो से मिलने वाली मदद में देरी की वजह से काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। रूस अभी भी यूक्रेन का 16% से ज्यादा क्षेत्र कब्जा किए बैठा है। यूक्रेन को युद्ध को नतीजे पर लाने की जल्दी है, जबकि रूस लंबे युद्ध के लिए तैयार है। यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमला करने वाले लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिल रहे हैं। रूस की जमीन पर जंग नहीं होने से रूस के सामने हालात खराब नहीं है।
यूक्रेन रूसी मोर्चे पर हमला करे या फिर रूस यूक्रेन के मोर्चों पर, तबाही सिर्फ यूक्रेन में हो रही है। इसीलिए रूस ने यह चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन अमेरिका को युद्ध में उतारने के लिए छल का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की इस चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 को परमाणु विनाश तक लाने वाला पर्ल हार्बर जैसा हमला एक बार फिर हो सकता है। पर्ल हार्बर पर हमले के बारे में साजिश की कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी यह भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान से यह हमला करवाया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका में अवेंज 7 दिसंबर कैंपेन शुरू हो गया। इस हमले के बाद अमेरिका को जापान के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल ये कि क्या ज़ेलेंस्की भी किसी ठिकाने पर ऐसे विनाशक हमले की साजिश तैयार कर चुके हैं जिससे अमेरिका को सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में उतरना पड़े। अगर ऐसा है तो यूक्रेन की साजिश का टारगेट बनने वाले वो कौन से ठिकाने हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की का पहला टारगेट है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें विस्फोट करके रेडिएशन लीक किया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा टारगेट बन सकता है बेल्जियम का क्लेन ब्रोगेल शहर। यहां यूएस के एयरबेस पर हमला किया जा सकता है। तीसरा संभावित टारगेट हो सकता है इटली का एवियानो शहर। यहां भी यूएस का एयरबेस है। चौथा टारगेट हो सकता है नीदरलैंड के वोकेल में अमेरिकी एयरबेस। ज़ेलेंस्की के निशाने पर पांचवी जगह हो सकती है जर्मनी के बुशेल में अमेरिकी एयरबेस। और छठा टारगेट नेटो सदस्य देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो हो सकता है। सातवां टारगेट यूक्रेन का बन सकता है नेटो सदस्य लिथुआनिया का विलिनियस शहर। आठवां टारगेट हो सकता है इटली के नेपल्स में यूएस नेवी का सपोर्ट बेस। नौवां टारगेट भी स्पेन के रोटा में यूएस नेवी का बेस स्टेशन हो सकता है। और 10वां टारगेट हो सकता है यूनाइटेड किंगडम के डियागो गार्सिया में अमेरिकन नेवी का बेस। इन 10 टारगेट पर यूक्रेन कोवर्ट ऑपरेशन के तहत हमला कर सकता है। इस हमले का इल्जाम रूस के सिर मढ़ा जाएगा। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेटो क्षेत्र, अमेरिका के एयरबेस या नेवल बेस पर हमला हुआ तो अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में उतर जाएगा। रूस अगर यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने की साजिश कर रहा है तो इस पर ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी रूस अमेरिका के सीधे टकराव के हालात बन चुके थे और उसका जिम्मेदार यूक्रेन ही निकला था। नवंबर 2022 को पोलैंड के एक गांव में S-300 मिसाइल गिरी। इसके बाद वॉर्सो से वॉशिंगटन तक तनाव फैल गया। रूस अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने का तनाव बन गया। यूक्रेन ने दावा किया कि मिसाइल रूस ने चलाई है। जांच में पता चला कि मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से फायर हुई थी। तब भी यह सवाल उठे कि क्या यूक्रेन ने जानबूझकर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल पोलैंड की तरफ फायर की, जबकि पोलैंड की दिशा से रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमले नहीं करता। नवंबर के बाद से कई बार ऐसे घटनाक्रम हुए जब रूस अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार बने, लेकिन इस बार रूस ने साफ कहा है कि यूक्रेन पूरी धरती को नरक में झोंक रहा है।
यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है। पश्चिम को यूक्रेन की लगाम कसनी चाहिए, वरना तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस और यूक्रेन दोनों ये दावा करते रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने वाला है। दोनों ओर से हो रहे दावों से आशंका बढ़ती जा रही है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो धरती के विनाश का चक्र शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।